श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हमारे सद्गुरु भगवान हमेशा कहते थे कि भाव और विश्वास जिसके पास है तो समझना भगवान उसके बहुत करीब है, क्योंकि भगवान केवल आपके भाव को ही तो देखते हैं। यह कलयुग है। इस समय कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान काम नहीं आता। आता है तो केवल प्रभु का पावन नाम। जिसने नाम को पकड़ लिया, समझो कि वह भव पार हो गया। इस बात में कोई संशय नहीं। लोगों का कहना है कि जब राधा नाम का जाप करते हैं तो मन इधर उधर भागता है। वह आपके पूर्व कर्मों के परिणाम के कारण ही होता है। भाइयों, शुरुआत में अपने मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। मन लगे या ना लगे, आपको नाम जप करना ही होगा। जैसे समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला था, वैसे ही जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं तो यह भी तो एक मंथन ही है। पहले संसार ने जो आपके हृदय में अपनी जगह बना ली है, उसका मंथन। जैसे ही राधा नाम जब से यह मंथन शुरू होता है तो पहले संसार ही तो बाहर आएगा, तो मन कहाँ लगने वाला। संसार जब निकलेगा तभी तो बाद में अमृत रूपी परमात्मा मिलेंगे। जितना हो सके नाम जप करें और कलिकाल के थपेड़ों से बचे। नाम से आप वह सभी कुछ पा सकते हैं जिसको पाने में आप असमर्थ हैं। नाम जप के द्वारा भगवान को पाना सरल हो जाता है। जिसको राधा नाम नहीं दे सकता तो उसको कोई कुछ नहीं दे सकता। तभी तो निरंतर राधा नाम जपते रहो। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से विमल जी ने भेजी है। कथा सुनकर आप भी राधा नाम की महिमा के प्रताप को समझ सकेंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। विमल जी ने बताया कि गुरुदेव, राधा नाम से तो मेरा जीवन ही बदल गया। मुझे नहीं मालूम था कि नाम में इतनी शक्ति होती है। यह सब इतना आसान होता है कि जल्दी किसी को विश्वास ही नहीं हो पाता। यही कारण है कि जानते हुए भी लोग नाम जप करने से कतराते हैं, या ये कह लें कि कलयुग के प्रभाव के कारण नाम जप में मन ही नहीं लगता। गुरुजी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा बहुत से लोग निरंतर नाम जप करने के लिए प्रेरित हो सके, जिसके कारण उनके जीवन का अंधकार समाप्त हो रहा है। उनको समझ में आने लग गया कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। जिसने भी भगवत प्राप्ति के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा दिए, उसके जीवन की सांसारिक कामनाएं तो स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। गुरुजी, यह बात मेरी समझ में पूरी तरह से आ चुकी है। गुरुजी, मैं अपने जीवन का वही अनुभव आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और वह भी नाम जप करना शुरू कर दें, जिससे कि उनका भी कल्याण हो सके। गुरुजी, मेरा नाम विमल है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और छोटी बहन है। सन 2021 में मेरा विवाह हो गया था। पत्नी शुरू में तो ठीक रही, पता नहीं उसको क्या हुआ। 3 माह बीत जाने के बाद वो बात बात पर मुझसे झगड़ा करने लगी। शुरुआत में मैंने सोचा कि होगा शायद सबके साथ अपने आप को सेट नहीं कर पा रही है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह तो मानने को तैयार ही नहीं थी। वह मेरी बहन और मेरी माँ से भी बिना बात के झगड़ा करने लग गई, जिसके कारण कई बार मैंने उसको समझाया, किंतु जैसे वह कुछ समझना ही नहीं चाहती। कुछ बोल दो तो केवल यही कहती कि कमज़ोर मत समझना, सबको जेल भिजवा दूंगी। कुछ दिनों तक तो मैंने उसे बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मान रही थी। तो उसके घर वालों को मैंने सारी बात बता दी। उसके पिता तो यह बात समझे, किंतु उनकी माँ, वह तो मुझ पर ही बरस पड़ी। वह तरह तरह की धमकी देने लगी। एक दिन उसकी माँ आई और उसको अपने साथ लेकर चली गई। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरी माँ बोली, जाने दो, हो सकता है कुछ दिन मायके में रह लेगी तो ठीक हो जाएगी। जब 1 माह के ऊपर
उसको गए हुए हो गए तो मैंने उसको फ़ोन किया और घर आने को बोला तो भड़क गई। बोली कि तुम्हारे उस घर में मुझे नहीं रहना। मुझको गालियाँ भी दी। यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझको लेने आओगे तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़वा दूँगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? वह ऐसे कैसे हो सकती है? मैं तो उसका कितना ख़्याल रखता था। पता नहीं उसको क्या हो गया। उसके कारण मैं डिप्रेशन में रहने लगा। मेरा काम पर मन ही नहीं लगता था। हमेशा बुझा-बुझा सा रहता था। इसके चलते मेरे घर में भी एक मायूसी सी छा गई थी। जब मेरी माँ से नहीं रहा गया तो वह मेरी कुंडली लेकर ज्योतिषी को दिखाने गई। ज्योतिषी ने कहा, इस लड़के की कुंडली में पत्नी सुख है ही नहीं। या तो पत्नी घर छोड़ के चली जाएगी या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरी माँ ने कई ज्योतिषियों को मेरी कुंडली फिर दिखाई, किंतु सभी का यही कहना था कि चाहे कुछ भी कर लो, पत्नी सुख नहीं मिलेगा। मेरी माँ ने जब यह बात बताई तो मैंने भी समझ लिया कि पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों के कारण ही मुझको यह कष्ट मिल रहा है। गुरुजी, एक दिन मैं यूट्यूब पर वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मैं रोज उसकी वीडियो को देखता रहूं। मैंने सोचा कि महाराज जी बोलते हैं कि राधा नाम से सब कुछ अच्छा हो सकता है। क्या मेरी कुंडली का दोष भी दूर हो सकता है? मेरे मन में कई सवाल उठने लगे, किंतु इसका समाधान कहाँ मिलेगा? मैं घर के मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप ही कोई मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मेरी परेशानी दूर हो सके। गुरु जी, उसी रात को मुझे आपका वीडियो गोकुल भवन अयोध्या चैनल देखने को मिला, जिसमें राम नाम की महिमा के बारे में आपने बताया था। अगले दिन मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया। आपने बताया, नाम जप से आपके जीवन में पूर्व में किए गए पाप कर्मों के कारण जो भी संकट आते हैं वह केवल नाम जप से ही दूर हो सकते हैं। जितना हो सके उतना नाम जप करोगे तो कुंडली बदल जाएगी। गुरुजी, आपने फिर राधा नाम का जप और विधि मुझको बताई। गुरुजी, आपके कथनानुसार मैंने निरंतर नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू में तो मन नहीं लगता था, संसार में मन भागता था। तो आपने कहा, मन लगे या ना लगे तुमको निरंतर नाम जप करते रहना होगा। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप जारी रखा। कुछ समय के बाद मेरा नाम जप में मन लगना शुरू हो गया। कुछ माह बीतने के बाद जैसा कि आपने बताया था, मुझे दिव्य दर्शन होने शुरू हो गए। मुझको बहुत अच्छा लगा। नाम जप में मुझे रस मिलने लगा। गुरुजी, जब नाम जप करते करते करीब 10 माह के ऊपर हो गया तो एक दिन मेरी पत्नी का फ़ोन आया। बोली कि आप मुझे लेने आओ, मुझे अपने घर जाना है। गुरुजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि राधा रानी की कृपा हो गई है, जाओ ले आओ। गुरुजी, जब मैं अपनी पत्नी को लेकर आया तो वह पूरी तरह से बदली हुई थी। जब से वह आई है तो लगता ही नहीं कि यह मेरी पहले वाली पत्नी है। वह एकदम से बदली हुई है। गुरुजी, राधा नाम की शक्ति को मैं समझ गया कि जब तक यह पावन नाम मेरे साथ है तब तक मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो आपने राधा नाम देकर मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे कुभाग्य को भाग्य में बदल दिया। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप भाव व विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो राधा रानी की कृपा स्वतः ही आपको मिलने लग जाती है। अतः मन के सभी संशयों को दिमाग से हटाकर केवल नाम जप करेंगे तो कृपा जरूर बरसेगी। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।